बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। एहतजाज करने वालों की जज्बात मजरू किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। 2 या इससे ज़्यादा बिजली की तकसीमगार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। मजीद कहा कि मुआशी बहाली के लिए हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं। सीपैक मंसूबे दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता से 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी 2 से 5 साल में आएगी। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने अवाम पर यह कहकर बिजली गिरा दी कि अवाम बिजली सस्ती होने की उम्मीदें ना लगाएं। जब तक पेट्रोल महंगा है, डॉलर तगड़ा है, बिजली सस्ती नहीं होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वो बातचीत कर रहे थे। जब तक पेट्रोल की प्राइसेस अगर नीचे नहीं आती हैं और यूएस डॉलर कंट्रोल में नहीं आता है तो उससे पहले प्राइसेस का रिडक्शन मुश्किल होगा। इस वक्त हमारी 5 डिस्कोज ऐसी हैं जिसके अंदर जितने यूनिट्स चोरी होते हैं, जो बिलिंग होती है उसका 60% चोरी या लैक ऑफ रिकवरी। पेशावर, कोयटा, हेस्को है हैदराबाद में, सेप्को और टेस्को, सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। आलमी मालियाती इदारे IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने का निगरान हुकूमत का प्लान मुस्तरद कर दिया है। कहा, इस रिलीफ से टैक्स वसूलियों में जो 15.5 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा वो कहां से पूरा होगा। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने IMF के सवाल के जवाब की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब IMF ने ठेंगा दिखाया तो निगरान हुकूमत को पुराना सबक याद आया। तवानाई से मुतालिक इजलास में वही काम फिर से शुरू करने का फैसला किया है जो माजी की हर हुकूमत ने करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई, यानी बिजली चोरी रोकना, डिफॉल्टर से पैसे लेना और सर्कुलर डेट कम करना। इसके अलावा निगरान हुकूमत ने पानी और सूरज से बिजली बनाने पर काम तेज करने का भी फैसला किया है। डबल सेंचुरी के बाद चीनी का स्ट्राइक रेट और तेज हो गया। चमन में 1 किलो चीनी 230 रुपए की हो गई। कोयटा में रेट 220 रुपए। कराची, पेशावर, फैसलाबाद में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी अभी 185 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। रियासत के रेट कहीं नजर नहीं आ रही। कोई प्राइस कंट्रोल इदारा रोज महंगी होती चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चीनी के इस बहरान ने कल के इत्तेहादियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नून लीग ने चीनी बहरान का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी के वजीर तिजारत नवीद कमर को करार दे दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर ने चीनी बहरान से मुतालिक लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, एहसन इकबाल का बयान हैरान कुन है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर वो चीनी बरामद ना करते तो वो भी स्मगल हो जाती। हैरत है कि एक सीनियर सियासतदान एहसन इकबाल कई दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनको अच्छी तरह से पता है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, वो इस किस्म की बात करें। पहली चीज़, इजाज़त कहाँ से आती है? इजाज़त कैबिनेट देती है, लेकिन कैबिनेट ECC की रिकमेंडेशन भी देती है। DCC को हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें बाकी वज़रा बशमूल जो प्लानिंग के वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, कॉमर्स के वज़ीर और मुख्तलिफ और वज़रा भी होते हैं और फिर सेक्रेटरीज भी होते हैं। तो ये कह देना कि A या B या C इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा डाइवर्जन है एक चीज़ का। मुल्तान में भी चीनी की कीमत में 7 रोज में 40 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा हुआ है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रिटेल चीनी की कीमत 190 रुपये से तजावज़ कर गई है, जबकि मुल्तान की गला मंडी जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी है और यहाँ पे जो चीनी का थोक का रेट है वो 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। जो रिटेलर्स एसोसिएशन मुल्तान के सदर हैं उनसे हमारी बात हुई था, 175-176 रुपये फ़ी किलो गला मंडी से चीनी ख़रीद कर जो है वो 180, 85 और फिर 90 रुपये फ़ी किलो मार्केट में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, क्योंकि बिजली के बिल उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा हैं, दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है वो परचून पर और गला मंडी के रेट में जो है वो 10 से 15 रुपये का फ़र्क है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो सरकारी कीमत अनाउंस की गई थी वो 98 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन गला मंडी में जो है वो 98 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फ़रोख्त नहीं की जा रही। उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से छोटे
जो रिटेलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो गला मंडी में बड़े बड़े जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं, जो गला मंडी के आड़ती बैठे, चीनी के जो है वो आड़ती बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो सरकारी निर्खों पर परचून फरोशों को चीनी फराहम करें, ताकि जो परचून फरोश हैं वो भी फिर जो है वो सरकारी जो निर्ख हैं उनको फॉलो कर सकेंगे। महंगाई ने निचले तबके को कुचल कर रख दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट देखिए। झेलम में गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही शहरी फट पड़े। शहरियों का ये कहना है कि पहले बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, अब पेट्रोल का बम भी आवाम पर गिर गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही रोज़मर्रा दूसरे शहरों में आने जाने वाले मुसाफिर हज़रात का ये कहना है कि किरायों में बेइंतहा इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का ये भी कहना है कि फल, सब्ज़ी, फ्रूट की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह LPG गैस सिलेंडर जो है घरेलू, उसकी कीमत जो है इस वक्त 2850 तक पहुंच चुकी है। शहरियों का मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इसको महंगाई को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी। उधर गुजरांवाला में चीनी की कीमत बढ़ते ही चाय के फी कप की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इसकी वजह से आम आदमी के लिए चाय पीना भी मुश्किल हो गया। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील। जी, गुजरांवाला में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो आम आदमी का एनर्जी ड्रिंक है चाय, उसकी फ़ी प्याली की कीमत में भी 20 रुपये इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं चाय के स्टॉल पर मौजूद हूं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो चाय स्टॉल मालकान और होटल मालकान हैं, उन्होंने चीनी की बढ़ती हुई कीमत के बायस चाय की फ़ी कप की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया है। जहाँ पर पहले चाय का छोटा कप 60 रुपये में मिल रहा था, वहाँ पर अब उसकी कीमत 80 रुपये तक हो चुकी है। इसी तरह जो चाय का एक मग पहले 80 रुपए में मिलता था, अब उसके मग की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस वक्त कुछ शहरी भी हैं जो चाय पीने में मसरूफ हैं। बहुत महंगाई है, मजबूर हो गया, गरीब क्या करे, चाय पीने से भी आवाज़ार हो गया। ये हुकूमत ने तो चाय पीना भी दुश्वारी कर दिया हमारे लिए। एक टेंशन फ्री था, ये चाय पी रहे थे, इससे टेंशन दूर हो जाती थी, उससे भी हम गए। गरीब आदमी तो चाय पी के अपनी टेंशन दूर करता है, वो भी नहीं अब कर सकता। जी, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि बढ़ती हुई चीनी के बायस जो है आम आदमी का एनर्जी ड्रिंक, उसके लिए जो चाय भी पीना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पहले वो चाय पी के रिफ्रेश हो जाते थे, अब उनके लिए जो है चाय पीना भी मुश्किल होता जा रहा है। जी। महंगाई ने सरगोदा में 7वीं क्लास के तालिब इल्म को पकौड़े बनाकर बेचने पर मजबूर कर दिया है। 7वीं क्लास के बाहिम्मत तालिब इल्म मोहम्मद अहमद के बारे में अपडेट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। महंगाई ने जहां हर शख्स को परेशान कर रखा है, वहीं 7वीं क्लास का तालिब इल्म मोहम्मद अहमद का घराना भी शामिल है। मोहम्मद अहमद का वालिद आर्जी ठेला लगाकर पकोड़े समोसे फरोख्त करके गुजर बसर करता है। जब शदीद महंगाई के बायस घर की अबतर सूरत हाल देखी तो मोहम्मद अहमद से भी रहा न गया। स्कूल से छुट्टी के बाद अब वो वालिद के ठेले पर खुद आ जाता है और अपने बाप का हाथ पटाता है। सुबह के टाइम स्कूल जाता हूँ, शाम को मैं पापा के साथ काम कराता हूँ स्कूल से 1 बजे आके। मेरे 4 बहन भाई हैं, घी बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी है। रेंट पे रहते हैं हम लोग, तो हर चीज़ से हम परेशान हैं। मोहम्मद अहमद का कहना है कि हम 4 बहन भाई हैं और मुश्किल से गुजर औकात हो रहा है। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद की ये सोचकर मदद कर रहा हूँ कि उससे हमारे घर के मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। वेदर अपडेट आपसे शेयर करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए वक्फे से बारिश होती रही। इस्लामाबाद रावलपिंडी में शदीद बारिश और आंधी के बायस बाज़ मकामात पर दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए। इसके अलावा झेलम शहर और इसके गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई है। मुतादिद इलाकों में फीडर्स इस बारिश की वजह से ट्रिप कर गए। दरख्त गिरने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में समानी और नवाही इलाकों में भी बारिश हुई है। कश्मीर में हिंदू पंचायत और नौजवान हिंदू इत्तेहाद की जानिब से ज़िले में बढ़ती हुई बेअमनी के खिलाफ धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है मुग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रात 3 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया है। कश्मीर में हिंदू बरादरी का मुग़वियों की बाजियाबी के लिए धरना चौथे रोज़ भी जारी। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात मुबैना मुकाबले के दौरान 3 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया है। मुकाबले के दौरान डाकू मुग़वियों को छोड़कर फरार हो गए थे।
चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बता दी। इरफान इकबाल शेख के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। कतर और कुवैत से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की कमिटमेंट लेंगे। करप्शन, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ टास्क फोर्सेज बनाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। अमनो अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर्स को भी ऑर्डर जारी किए हैं कि आप खुलकर इस हवाले से काम करें। कहा कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे। कराची में भी 3.5 घंटे की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद लाहौर में भी तकरीबन 3.5 घंटे की मीटिंग दी। उन्होंने बताया कि 25 बिलियन का उनका मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ सऊदी अरब के साथ हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। फिर वो कहते थे कि सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या नहीं कर सके, तो आप उस ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें और उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए जनरल साहब ने बताया कि हमने यहाँ पे SIFC जो है ना, हमने इसको बनाया है। अब ना कोई इसको महकमा छेड़ सकेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट तंग कर सकेगा और ना ही किसी कोर्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे उन्होंने कहा कि 25 बिलियन कर रहा है सऊदी अरब, 25 बिलियन कर रहा है आपका UAE, और इसी तरह से 25 बिलियन वो कहते हैं हम कतर से लेंगे और कुवैत से लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे, माफिया जो है, भत्ता माफिया है या आपका कब्जा माफिया है, इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम 4 टास्क फोर्स टीमें बना रहे हैं जो फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगी। नंबर 1 हमने कहा जी स्मगलिंग है, तो उन्होंने कहा स्मगलिंग के ऊपर हमने टास्क फोर्स बना दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने आपकी टास्क फोर्स बना दी है FBR के लिए। फिर उन्होंने कहा जी कि हम सोशल मीडिया के लिए भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, बॉर्डर्स के लिए भी उन्होंने कहा जी हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। मुस्बत प्रोग्राम पूरा उन्होंने हमें बताया, जिससे लगता है कि होमवर्क करके वो हमारे पास आए थे। जनरल साहब ने जो ऐलान किया वो ये किया, बल्कि कोर कमांडर को एड्रेस किया, बराबर बैठे हुए थे कि आई एम आस्किंग यू 1 लीटर ईरानियन ऑयल जो है वो कराची नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने ऑर्डर किया। इसके बाद जब हमने लॉ ऑर्डर की बात की तो उन्होंने जो आपके DG हैं रेंजर्स के, उनको जनरल साहब को ऑर्डर दिया कि आई वांट टू डैश, यू शुड गो फॉरवर्ड एंड डू इट। किसी की कोई बात नहीं, जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होगा। जो आपकी करप्शन है उसको खत्म करना है, और आपके लिए आपको मैं खुला ऑर्डर दे रहा हूँ, यू शुड गो फॉर इट। एक बात उन्होंने और जो की कि 1.1 मिलियन जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं वो तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको जाना होगा अपने मुल्क के अंदर। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन जब भी होंगे हम उसको मुनक्किद करेंगे, और हम प्राइवेटाइजेशन के लिए फुल फ्लेज जाएंगे। हम प्राइवेटाइजेशन SOEs को हम निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम ये बोझ को अपने ऊपर से अलग करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार की फौरी वतन वापसी का मुतालबा कर दिया है। कहा इंतखाबात में ताखीर की वजह से नवाज शरीफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार हुई। नवाज शरीफ चाहे अक्टूबर में आ जाएं, मगर शहबाज शरीफ और इसहाक डार को वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें तबाही विरसे में मिली, हम हालात संभालते रहे मगर अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं संभाल सके। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि चीनी की बरामद की समरी ज़रूर वजारत तिजारत ने आगे बढ़ाई होगी, मगर उसकी हतमी मंजूरी ECC और काबीना ने दी। इलेक्शन की अभी कोई फर्म तारीख या स्केड्यूल जो है वो सामने नहीं आया, उसकी वजह से मियाँ साहब की वापसी जो है वो थोड़ी सी मुअख्खर की गई है। मियाँ साहब चले अक्टूबर में आ जाएं, वो कोई उसमें मज़ायका नहीं है। अक्टूबर के बाद 10, 12, 13 तारीख को आ जाएं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और डार साहब मोहतरम को भी जो है वापस आ जाना चाहिए। हमने एक ऐसे हालात इनहेरिट किए थे, हमें एक ऐसी तबाही जो है विरसे में मिली थी, जिसको हम संभालते रहे, तो हमसे उस तरह नहीं समझी जिस तरह आवाम
से तवक्को कर रहे थे। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि भाई हमारी वजह से चीनी की कीमत नहीं बढ़ी है, ये तो नवीद कमर साहब थे वजीर तिजारत, उनकी तरफ से ये मामला किया गया था। पीपल्स पार्टी आपके फैसलों को डिसोन करेगी, आप उनको करेंगे, मगर जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि लीड आप कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो नून लीग के ऊपर ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। चीनी की जो बात है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जरूर डिसीजन होगा, वो समरी जरूर जो है वो डिसीजन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लिया होगा, नवीद कमर की वजारत ने जरूर लिया होगा, बट अल्टीमेटली इसकी इजाजत जो है वो ईसीसी ने और जो काबीना ने उसकी दी। और दारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड कि वो इसको बड़ा वेहेमेंटली, बड़ा फोर्सफुली आर्ग्यू कर रहे थे कि चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, $1 बिलियन जो है हमें आ जाएगा। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने मोबाइल फ़ोन को मुलजिमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया। कहा एक तरीका तो ये है कि मोबाइल को ऐसी जगह रखें जहां से चोरी ना हो, दूसरा ये कि मोबाइल फ़ोन अंदर वाली जेब में रखें। शहरी खुद भी पुलिस की मदद करें। तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर जो मोबाइल्स ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। एशिया कप ग्रुप ए में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल ने पहले खेलते हुए 230 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड पर भारतीय टीम ने 145 रन का हदफ 21वें ओवर में हासिल कर लिया। पाली किले में खेले गए मैच में नेपाल की टीम ने पहले खेलते हुए 48.2 ओवर्स में 230 रन बनाए। आसिफ शेख 58, सुपाल कामी 48 और कोशाल परथेल 38 रन बनाकर नुमाया रहे। सिराज और जडेजा ने 3-3 विकेटें हासिल की। 231 रन के ताकुब में भारत ने तीसरे ओवर्स तक 17 रन बनाए थे कि बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। भारत को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 23 ओवर्स में 145 रन का हदफ दिया गया, जो भारत ने 21वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 74 और शुभमन गिल 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस फतह के साथ भारत ने भी सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप ए में पाकिस्तान बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर है। एशिया कप में पाकिस्तान भारत का मैच हम्बन टूटा मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 10 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल्ड था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाली किले में खेले जाने वाला पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। बारिश की पेशगोई की वजह से 10 सितंबर को कोलंबो में मैच मुतासिर होने का भी खदशा है। जराए का कहना है कि श्रीलंका में होने वाली हालिया बारिशों के बायस कोलंबो में होने वाले मैचेस को हम्बन टूटा मुंतकिल किया जा रहा है। सुपर 4 में पाक भारत मैच के अलावा इवेंट का फाइनल भी कोलंबो में होना था। भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इशाइये का अहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में बीसीसीआई के सदर रॉजर बिनी, नायब सदर राजीव शुक्ला, डायरेक्टर बीसीसीआई युद्धवीर सिंह और सेक्रेटरी टू नायब सदर मोहम्मद अकरम ने शिरकत की। इस मौके पर राजीव शुक्ला ने कहा कि वो कई बार लाहौर आए हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी, लोगों का प्यार आपको हैरान कर देता है। क्रिकेट लोगों को करीब लाती है। I found an opportunity in Asia Cup to visit Lahore once again. I have been here several times and I have loved this city. You put a different feeling whenever you come to Lahore. The kind of hospitality, the personal touch, the behavior. चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने गवर्नर हाउस में होने वाले इशाइये से खिताब में कहा कि क्रिकेट मोहब्बत का खेल है। क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में मोहब्बत फैलाती है। आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ी भाइयों की तरह मिले। क्रिकेट इज a game of love, to spread love among the cricketing nations. You saw India and Pakistan playing the match there in Kandy, and after the match, the players were all embracing each other like brothers. So we have to develop those brotherly relations between the cricketing nations. तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की।
कराची में खेले गए तीसरे T20 में पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 150 रन बनाए। बिस्वा मारूफ और सिद्रा अमीन ने 39 रन स्कोर किए। जवाब में मेहमान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 144 रन बना सकी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को पहली मरतबा क्लीन स्वीप किया। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज 8 सितंबर से शुरू होगी। योब नवाबान कोयटा में मुनक़िद किए जाने वाले कोयटा प्रीमियर लीग के पहले एडिशन की चैंपियन बन गई। योब नवाबान ने फाइनल में पिशीन खान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिशीन खान्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन वो योब नवाबान के बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग का सामना ना कर सके। पिशीन खान्स 20 ओवर्स में 107 रन बनाकर आउट हो गए। योब नवाबान को फाइनल जीतने के लिए 108 रन का टारगेट दिया गया, जो उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके फाइनल जीत लिया। कोयटा प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के फाइनल के मेहमानी खुसूसी सेक्रेटरी खेल बलूचिस्तान इसहाक जमाली थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कोयटा प्रीमियर लीग जीतने वाली योब नवाबान को 10 लाख रुपए और पिशीन खान्स को 5 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। वकील रहनुमा चौधरी एतजाज अहसन का कहना है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को अहम मुकदमात के फैसले करके रिटायर होना चाहिए। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। लाहौर से में रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। सरदार लतीफ़ खोसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी एतजाज अहसन का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट में चंद दिन रह गए हैं। उन्हें चाहिए कि अहम तरीन मुकदमात के फैसले करके जाएं। वो खुद कहते हैं कि वो तमाम मामलात जो हैं उनके सामने, जो उनको वो निपटा के जाना चाहते, उनको बिल्कुल निपटाना चाहिए। उनको हमारे हाथ में फैसला करें, हमारे खिलाफ करें, पर फैसला करके जाएं, बजाय हम उसके बाद फिर नए सिरे से बहस हो रही हो, नए सिरे से सब कुछ। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि वकला तहरीक का आगाज पेशावर से होगा। मौजूदा सूरत हाल आमरीत से बदतर है। आइन की अमलदारी होगी तो IMF से जान छूट जाएगी। जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं, आते सारी 20 रुपए उसकी बढ़ाई, अब बिजली के भी बढ़ा दिए जो आप देख रहे हैं, तेल के बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। डॉलर जो है वो 350 पे नहीं मिल रहा आपको। डॉलर जो है आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बदतर हो चुके हैं इस मामले में। एतजाज अहसन का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में शिरकत का मुकम्मल हक होना चाहिए। हुकूमत यूटिलिटी बिलों पर नजरसानी करे। कुछ लीडरान ऐसे हैं जिन्हें कुछ हो गया तो मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर।